नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है हमारे सामने। आप पुरुष जातक हैं और हथेली का आकार पूरी तरह से अगर देखें आप तो आयताकार है। बहुत सुंदर सकारात्मक सोच है और आगे बढ़ने की जो सोच है वो हावी हो रही है, जिसके परिणाम आने वाले समय में बहुत बेहतरीन रहेंगे, जो जीवन को खुशनुमा स्थिति की ओर बढ़ाएगा और जीवन में जो खुशहाली है उसकी प्राप्ति ज़्यादा होगी। आपकी जीवन में जो प्रोग्रेस की स्थिति है वो धीरे धीरे अपने जड़ें पूरी तरह से जमाती हुई दिखाई दे रही है और एक शानदार व्यक्तित्व को उभार रही है। मानी ऐसा व्यक्तित्व जो सफलता केवल और केवल अपने बल पर प्राप्त करता हो, ऐसा व्यक्तित्व जो अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफल होता हो, ऐसा व्यक्तित्व जो अपने बदौलत सब कुछ पाता हो। दार्शनिक हाथ है, एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व है और इसका निखार आ रहा है 41 ईयर से, मन मिडिल से। अभी 18 महीने बाकी है, उसके बाद जो है आपको बेहतरीन परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 42वें वर्ष तक तो खास नहीं दिख रहा है, लेकिन 42वें वर्ष से, ठीक 42वें वर्ष से चीज़ें बेहतरीन अवस्था में दिखाई दे रही हैं। क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण है। वैसे तो जो करियर और धन की रेखा है ये 41 ईयर से दिखाई दे रही है, लेकिन शुक्र का जो है बेहतरीन प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण चीज़ें 42 ईयर से है, लेकिन परिणाम आपको 41वें वर्ष से ही मिलने बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, करियर और धन की रेखा आपकी इस प्रकार से जाती हुई और इस प्रकार से आ रही है जो चंद्रमा से प्रभावित है। एक रेखा यहाँ से जा रही है लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है, ये भी आएगी तो ज़बरदस्त प्रभाव, दो तरफा जो फ़ायदा होता है वो मिलेगा। अब ये चंद्रमा से है और सीधा बृहस्पति की ओर देख रहा है। बृहस्पति बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे ये लकीर जिस भी व्यक्ति की हथेली में होती है ये शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करवाती है, तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में ऐसे लोगों को चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। लेकिन हथेली में दिख रहा है कि ठीक 42वें वर्ष से अच्छी मात्रा में प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। 42 से 45वें वर्ष के बीच में आपको शानदार वाहन का सुख मन मुताबिक मिलेगा। अपने कमाए हुए पैसों से आप पहले तो 45वें वर्ष तक, नहीं तो 48 ईयर्स तक एक लग्जरियस घर प्राप्त कर लेंगे अपने कमाए हुए पैसों से, मन के अनुसार जो सपनों का महल होता है, और व्यापार में बहुत बड़ा विस्तार आप कर लेंगे। ये तीन सुख आपको जबरदस्त रूप में अपने जीवन काल में मिलने वाले हैं। और ये देखिएगा, शुक्र आपका अच्छी स्थिति को दे रहा है। एक तो वर्टिकल लाइनें हैं, ठीक 42वें वर्ष से ऐसी स्थिति प्राप्त हो रही है कि कार्य के प्रति जो जुझारूपन है आपका वो जबरदस्त रूप में आपके ऊपर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस काम को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं करते तब तक छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात है, आपका ये जो शुक्र का पर्वत है, एक बात बता दूं मैं नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है, जो वीडियो देख रहे हैं ज़रा ध्यान से देखिएगा। रियल हथेली है तो इसका प्रभाव भी ज़्यादा होता है। ये जो पर्वत है ये अंगूठे के नीचे वाला, ये शुक्र का पर्वत है और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं, दैत्य गुरु, दैत्यों के गुरु हैं। देवताओं के नहीं बल्कि दैत्यों के गुरु हैं। दैत्य गुरु, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं, ठीक है ना, वेनस का माउंट। और ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, सबसे बड़े शिष्य यही हैं। और देखिएगा
हम सब लोग सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि हम सभी लोग जो है रोज़ वीडियो देखते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये धीरे धीरे तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति ज़्यादा रुझान बना रहेगा। नया फैशन हो, चाहे नए प्रकार के कपड़े हों, चाहे मार्केट में नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, चीज़ें हों, उसके प्रति रुझान बनेगा। और देखिएगा जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जिसको अल्ट्रा लग्जरी या लग्जरी है, उसकी तरफ आकर्षण आपका अनायास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके लिए प्रयास भी अनवरत रूप से आपके जारी रहेंगे। ये धीरे धीरे बता रहा है कि ठीक 42वें वर्ष से आपके जीवन में ये ग्लैमर लाने की कोशिश कर रहा है, आपको ग्लैमर से भर देगा, आपकी चमक को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कला, सौंदर्य, सुंदरता के लिए, सुखद जीवन के लिए जाना जाता है ना। इसको नेम और फेम मानी यश की प्राप्ति करवाएगा, ये चमक बढ़ाएगा, चकाचौंध रखेगा आपको, ठीक है ना। और तमाम प्रकार की जो सुख है, सुख का तो कारक है शुक्र, वो देता हुआ दिखाई दे रहा है, निखार रहा है आपको। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। जो सुंदरता है, वास्तविक जो आकर्षण है, दूसरे को अपनी तरफ खींचना, ऐसा ग्लो आपके अंदर देगा, ये ऐसा ग्लैमर ये आपके अंदर जो है भर रहा है। और ऐसी स्थिति भी प्राप्त करवा रहा है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए आपके जीवन में, उसको हैंडल करने की जो क्षमता है, वो बेहतरीन स्थिति में आपके अंदर ये डाल रहा है। हाँ, अभी अगर थोड़ा देखें तो यहाँ पे हल्का जाल भी बना हुआ है, यानी किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। कई बार वो सोच इतनी डीपली चली जाती है कि चिंता उभार लेती है और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभी अभाव की स्थिति आपको नज़र आती है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए थी, अभी उसमें हल्की कमी है। देखिएगा इसके लिए क्या करना है। भगवान शंकर के शिष्य हैं तो योग करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया, वही तो मैं आपको दूंगा। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि व्यापार की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। रेडीमेड कपड़ों का व्यापार हो, ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार हो, सोना चांदी का व्यापार हो, ठीक है ना, कला, सौंदर्य, सुंदरता का व्यापार हो, इस चीज़ के लिए आपका शुक्र बहुत बेहतरीन है और इसमें बहुत अच्छा लाभ होगा। लेकिन कब होगा? 41वें के बाद से। अभी जो है ठीक 41वें वर्ष तक, मानी 42वें वर्ष से पहले, 42वें वर्ष तक मानो, 42वें वर्ष से चीज़ें ठीक हैं, तब तक कहीं ना कहीं आपके जीवन में हल्का संघर्ष भी रहेगा। और जल्दबाजी में, भावनाओं में आके अति उत्साहित तो होके अगर आपने निर्णय ले लिया तो धनहानि भी होगी। और व्यवसाय इन 2 वर्षों तक आपको, ठीक 42वें वर्ष तक, बड़ा सोच समझ कर करना है। ये कहीं ना कहीं थोड़ी भी चीज़ें अगर हट के रह गई तो नुकसान को बता रहा है। और देखिएगा अगर आप व्यापार कर रहे हैं और पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में आपके लिए व्यापार नहीं है। धन कमाने की स्थिति लेट आ रही है, 18 महीने अभी बाकी है, उसके बाद धन कमाने की स्थिति बेहतरीन आती हुई दिख रही है। 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें बहुत बेहतरीन स्थिति में ला रही है और बुढ़ापा तो आपका बहुत शानदार गुजरने वाला है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, थोड़ा पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना को बढ़ा रहा है। तो योगा है, प्राणायाम है, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ये आपका शुक्र का पर्वत बड़ा शानदार स्थिति को प्राप्त करवा रहा है। अब इसका साथ कौन दे रहा है, देखिए यहाँ पे
ये आपकी हृदय की लकीर है, पूरी हथेली को पार कर रही है और एक बेहतरीन स्थिति में आ रही है। ये स्पष्ट बता रहा है कि सफलता आपको अपने बल पर प्राप्त होगी। प्रेम में आप बहुत विश्वासी रहेंगे, ठीक है ना, बहुत अत्यंत प्रेमी भी हैं आप, लेकिन विश्वसनीय भी बहुत ज़्यादा हैं आप। अपने बल पर जीवन काल में आप सर्वथा सफल होंगे, अपने बदौलत आप सब कुछ पाएंगे, ये स्पष्ट बता रहा है। मस्तिष्क रेखा भी देखें तो शानदार स्थिति की है। आपका बौद्धिक स्तर भी बहुत शानदार, एक उच्च श्रेणी का है। बौद्धिक स्तर उच्च श्रेणी का है। हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहेंगे, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहेंगे और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। दिमाग का प्रयोग ज़्यादा करेंगे और व्यक्ति सफल होता है। जीवन की रेखा भी आपकी पूरी तरह से पीछे की ओर झुकी हुई है, बहुत शानदार। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और यहाँ पे देखिए धर्म और अध्यात्म में भी अच्छी खासी आपकी जो है रुचि रहने वाली है और आने वाले सभी ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, ये बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। शुरुआती दौर थोड़ा संघर्ष से युक्त रहा होगा, ये बता रहा है। अब इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। अब देखिएगा अभी इसमें क्या बता रहा है। अभी 1.5 सालों तक या 1.25 सालों तक कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी, थोड़ा संघर्ष भी बना रहेगा, लेकिन उसके बाद शानदार स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर है। ईश्वर में बड़ा विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं आप। एक दयालु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, जो आपकी मानसिक क्षमताओं को बता रहा है। साथ में आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत अच्छी है, उसको बता रहा है। साथ में भाग्य का भी बहुत शानदार सुख आपको मिलेगा, शानदार स्थिति आएगी, ये बता रहा है। स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा होंगे, विवेकी होंगे, बुद्धिमत्ता अच्छी रहेगी, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और भाग्य भी शानदार स्थिति में आपका साथ देगा, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, बहुत शानदार है, क्या कहें, वर्णन नहीं कर सकते। यश पाने की हमेशा इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में निरंतर विस्तार हो, उसका फैलाव हो, इसकी तरफ कोशिश भी रहेगी और इच्छाएं प्रबल भी रहेंगी, जो सफलता की स्थिति में पहुंचेगी। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा गैप है, ये थोड़ा नेगेटिव है। नैसर्गिक है तो उपाय नहीं होता है, कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। जिस प्रकार के कर्म रहेंगे उस प्रकार का उसका प्रभाव पड़ेगा। बता रहा है जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब आपके जीवन पर इसका लंबा और गहरा प्रभाव जरूर पड़ेगा। ठीक, ये इस चीज़ की ओर जो है ले जा रहा है। अब दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो ये उंगली इससे हल्की बड़ी है, इससे छोटी है। हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि अगर आपकी रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर से हल्की भी बड़ी हो और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित ही यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले व्यक्ति होंगे, नेम फेम जरूर मिलेगा आपको और एक सफलता की स्थिति को आप छुएंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बहुत शानदार स्थिति की हथेली है। यहाँ पे मरकरी माउंट है, मरकरी माउंट की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ धन कमाने की ललक भी ज़बरदस्त आपके अंदर है और ये बहुत शानदार परिणाम दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है, अत्यंत उत्कृष्ट। ऐसा व्यक्ति आप प्रैक्टिकल रूप में देखें या तो व्यापारी होते हैं, अगर नौकरी कर रहे हों ऐसे व्यक्ति, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो अधिकारी लेवल के होते हैं। जीवन में अच्छा समय आने पे इनको उच्च वर्ग प्राप्त होता है।
श्रेष्ठ और सफल होते हैं ये लोग अपने जीवन में, क्योंकि अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो आपके अंदर साफ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है और आपकी हथेली में शानदार राजयोग भी बनता हुआ दिख रहा है जीवन काल के 41वें की मिडिल से। ये अच्छी स्थिति को प्राप्त करवा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमने शुक्र की बात की है, शुक्र अच्छी स्थिति में है, बढ़िया स्थिति में जा रहा है। आपका अगर निम्न मंगल और हम उच्च मंगल देखें तो धीरे धीरे पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिख रही है। आपका एनर्जेटिक स्वभाव भी ज़बरदस्त रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति को देखें तो अभी हल्का साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं इस समय। ये आपके अंदर भी थोड़ा साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व अभी दे रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक गुण बहुत अच्छे हैं। हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना ज़्यादा रहने वाली है। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहा है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, इसकी ओर ये इशारा कर रहा है। ये अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से ठीक हो रहा है। शनि आपका बहुत सुंदर है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, आप सूर्य को थोड़ा सा उजागर करने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य फैलाव का कारक है, विस्तार का कारक है, अस्थायित्व का कारक है। एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं दे रहा हूँ आपको, वो प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, ये प्रॉपर तरीके से आपके साथ रहेंगे। और कहीं ना कहीं जहाँ आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा होगा, वहीं मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। चाहे धन की स्थिति है, चाहे व्यापार का विस्तार है, आपको बेहतरीन मिलेगा। तो सूर्य क्रिया बेहतरीन तरीके से करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। आपका बुद्ध थोड़ा सा जो है यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो वाणी की शक्ति को कमज़ोर करता है, दूसरी बात ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व को भी ये घटाता है, जिस प्रकार का रहना चाहे उसमें कमी करता है। तीसरी बात है, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं और जो धन की स्थिति है उसको ये हल्का उसका ग्राफ को नीचे की ओर खींचता है। तो क्या करना है इसके लिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट कुछ दिन तक 11 हो, 21 हो, 51 हो, 101 हो, 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करें। और नहाने के बाद प्योर चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, अगर एलर्जी नहीं है तो 3 महीने तक अपने बदन पे जरूर डालें। शाम के समय एक कम्बल का आसन बिछाएं, एक ही टाइमिंग का ध्यान रखें 3 महीने तक, और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके रुद्राक्ष की माला से गायत्री महामंत्र का जाप करें, एक माला। आप अगर 3 महीने तक ये चीज़ें करते हैं तो आप देखेंगे उसके बाद आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदल करके रह जाएगा और शानदार प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। जरूर करिएगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा की स्थिति देखें तो धीरे धीरे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत जल्दी ये अच्छे परिणाम दे रहा है। मानसिक रूप से बहुत अच्छा मजबूत स्थिति आ रही है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है। शरीर में कितनी भी समस्या अगर है भी तो भी मन मजबूत रहेगा, और चंद्रमा जितनी अच्छी मजबूत स्थिति में आता जाएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने की संभावना को दिखा रहा है। धीरे धीरे आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया हो रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे और छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच बहुत अच्छी रहेगी, ये यहाँ पे दिखा रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें।
बहुत ही बढ़िया और अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्रियाओं को, आप उपायों को किस प्रकार से कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।